नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। कि अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो या इनका जो संगठन है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहुत बड़ी बात ये है। बहुत बड़ी बात है और कड़वी सच्चाई यही है कि ये इस्लाम से मदनी साहब का बयान इस वक्त की परिस्थिति के लिए ठीक है, एकता सद्भाव के लिए ठीक है। तो बवाल इतना क्यों? फिर कौन बवाल कर रहा है? बवाल वही करेंगे जिनको भाजपा से पैसा मिलता है। मुनि महाराज पा गए होंगे पेटी उठी, मस्त हो गया उनका, चेहरा चमका लिया मुनि अरे महाराज। बेवकूफ हो आदमी है भाई, भी सीधी बात है। फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जब से रामलीला मैदान से हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान दिया है और जब से हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने तारीख़ी बातें कही है और मनु और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र किया है, तब से हिंदुस्तान में और ख़ास करके अपना देश में अफरा तफरी का माहौल है। लोग तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया इसमें जो है काफ़ी लगी भिड़ी हुई है और लोगों को पता नहीं कहां कहां से उठा करके ला करके लोगों के सामने मीडिया रख रही है। वहीं पर दो लोगों का इंटरव्यू मैं आपके सामने में लाऊंगा। आप इन दोनों का इंटरव्यू को देखें और फैसला करें कि नफ़रत को कौन फैला रहा है। एक शख्स हैं जो दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, माशाअल्लाह इस्लामी लिबास में भी हैं और शक्ल सूरत से आलिम भी लगते हैं। उनकी बात को आप सुने। और दूसरी तरफ एक महंत हैं, साधु हैं, जो गेरवा कलर के कपड़े पहने हैं, भगवा कलर के कपड़े पहने हैं, वो इंसानियत की बातें कर रहे हैं। उनकी बातें भी आप सुने और फैसला करें दोनों की बातों को लेकर के कि नफ़रत और जहर किसकी ज़बान से ज़्यादा निकल रही है और कौन नफ़रत फैला रहा है, किसकी बातों में नफ़रत है, ये आप फैसला करें। पहले आप इन दोनों का इंटरव्यू सुने। आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मदनी के मदरसा में पढ़े हैं क्या? मानते हैं कि इस्लाम का ताल्लुक भारत से भी है, भारत में भी पैगंबर आए, कई पैगंबर ने जन्म लिया भाई, भारत में जन्म लिया है। हाँ, 1,24,000 पैगंबर का जिक्र है भाई। क्या मदनी ने ठीक कहा है? बिल्कुल ठीक है। ईश्वर अल्लाह, मदनी ने ठीक कहा है। ईश्वर अल्लाह एक ठीक कहा है मदनी ने। बस ठीक कहा है मदनी ने। हाँ, समर्थन कर रहे हैं। ईश्वर अल्लाह, समर्थन कर रहे हैं अपनी समर्थन बात का। समर्थन समर्थन दोनों एक है तो एक है। मदनी साहब सही कहा, सही कहा, बात खत्म। मदनी साहब का बयान इस वक्त की परिस्थिति के लिए ठीक है, एकता सद्भाव के लिए ठीक है। तो बवाल इतना क्यों? फिर कौन बवाल कर रहा है? बवाल वही करेंगे जिनको भाजपा से पैसा मिलता है। मुनि महाराज पा गए होंगे पेटी उठी, मस्त हो गया उनका, चेहरा चमका लिया मुनि अरे महाराज। बेवकूफ हो आदमी है भाई, भी सीधी बात। ईश्वर अल्लाह एक है, हाँ? बस ओम को मानते हैं आप? ओम को ही मानते हैं, अल्लाह को ही मानते हैं। अल्लाह पहले या ओम पहले? जय श्री, पहले अम्मा अल्लाह या ओम? जय श्री महाकाल। कोई पहले अल्लाह पहले ओम? कोई भी आदमी मदनी के मदरसे से पढ़े हुए हैं क्या? ईश्वर के बारे में कौन पहले आया कौन पहले आया हम टिप्पणी नहीं कर सकते भाई, हम ईश्वर नहीं है, सीधी बात है। मदनी के मदरसे में पढ़े हैं क्या आप? क्या धर्मगुरु आप हिंदू धर्म के? 24 का चुनाव है, मदनी साहब ने जो बयान दिया इकट्ठा किया, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं आप कैमरे के माध्यम से, ईश्वर अल्लाह एक है पर हमारा तरीका मानने का कुछ अलग अपने ईश्वर को। जी हाँ दोस्तों, आपने इस बाबा जी की तो सुन लिया और आप समझ गए होंगे कि इनकी मंशा क्या है और ये इनके अंदर जो है इनके बोलने से पता चल गया होगा आपको कि ये क्या चाहते हैं। हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं या हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं या हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं या हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने इतना तो समझ गया होगा। लेकिन अब मैं आपको एक दाढ़ी टोपी वाले की बात सुनाता हूँ, उनका इंटरव्यू सुनाता हूँ। आप उसको सुनिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि इनकी ज़बान से मिठास निकल रही है या फिर इनकी ज़बान से जहर निकल रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो या इनका जो संगठन है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहुत बड़ी बात ये है। बहुत बड़ी बात है और कड़वी सच्चाई यही है कि ये इस्लाम से खारिज लोग हैं, जो देवबंदी संगठन के लोग हैं। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। भारत में जो इस्लाम है वो सूफिज्म के बिना पर इस्लाम है, जो मज़ारों पर जाने वाले लोग हैं, मज़ारों पर आस्था रखने वाले लोग हैं। अगर हम बात करें तो गरीब नवाज जैसी हस्ती ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। और जब हम दूसरे तरीके से, हमारे यहाँ इस्लाम दो तरीकों में, एक शरीयत एक तरीकत। तरीकत में जब हम देखते हैं तो गरीब नवाज को देखते हैं, जब शरीयत की बात होती है तो मुजद्दिद अल-फ़सानी और आला हज़रत की बात करते हैं। यानी तो इस तरीके से अगर पहले तो इस चैनल के माध्यम से लोग जान लें कि अरशद मदनी या महमूद मदनी का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर किताब हुस्सामुल हरमैन ये साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो किताब आज भी बाजार में मिलती है जिसमें 300 से ज़ायद मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि ये मुसलमान नहीं है।
फतवा आ गया फिर। आप मौलाना साहब ये बहुत बड़ी बात आप कह हम तो रहे कह हैं। रहे हैं। अगर वो दोनों लोगों ने, दोनों मदनियों ने फतवा जारी कर दिया फिर? उनका फतवा, जब वो मुसलमान ही नहीं तो हम पर फतवा कहाँ से लगेगा? पहले वो मुसलमान तो बन जाए फिर फतवा दें। और जो इतने लोग, उनको 100 साल पुराना संगठन माना जाता 100 है, साल ये पुराना आपका संगठन उनका हो सकता है, लेकिन इस्लामी संगठन नहीं है वो देवबंदी संगठन है। पहले भारत की सरकार और यूपी सरकार ये जाने कि ये इस्लामी संगठन नहीं, ये देवबंदी संगठन है, और मज़ारों से जुड़े लोगों से संपर्क करें और बरेली शरीफ जाएं, वहाँ के मौलानाओं से मिले, तब जाकर के पता चलेगा कि भारतीय मुसलमान कौन है। तो सुना आपने, ये मज़ारों के पैसे से अपना पेट पालने वाले लोग किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। मज़ारों के गुल्लक से पैसे निकालकर अपने घर परिवार को चलाने वाले और मज़ारों के चादरों को बेचकर अपने पेट पालने वाले लोग अभी फतवा जारी कर रहे हैं और फतवे पे फतवे दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस तरह के लोग हिंदुस्तान में नफ़रत फैला रहे हैं या अमन व अमान फैलाते हैं। इस तरह के लोगों से हमारे भाईचारगी में हमारे भाईचारगी बढ़ती है या फिर हमारे भाईचारगी में ख़तरा होता है। फैसला आप करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें।